स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे YouTube पर डी आई चैप्टर की दूसरी क्लास है। ठीक है बच्चों, और इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है आयत चित्र। क्या है? आयत चित्र। ठीक है, और ये क्लास जो होगी हमारी एक मैराथन क्लास होगी। इसमें सभी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आयत चित्र में जितनी प्रॉब्लम्स बनती हैं बच्चों को करने में वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छे से पैट एग्जाम में अपना 20 स्कोर करना है तो आपको मेरी ये 4 क्लास मैराथन देखनी होंगी, जिसमें से आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो निम्न आयत चित्र जिसमें छात्रों के वर्ग के प्राप्तांकों के बारंबारता बंटन को प्रदर्शित किया गया है का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इधर तो छात्रों की संख्या है ऊपर को, और इधर को क्या है? प्राप्तांक हैं। जैसे पहला प्रश्न है छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, 20 प्राप्तांक, छात्रों की कुल संख्या। ठीक है, 20 प्राप्त करने वाले कितने हैं? 15। ठीक है, और 40, 20 से 40 तक प्राप्त करने वाले कितने हैं? 35। ठीक है, और 60 से ज़्यादा प्राप्त करने वाले कितने हैं? मतलब 40 से 60 तक 50। और देखिए यहाँ देखिए 60 से 80 मतलब 30। और ये हो गया आपका 100 कितना हो गया? 20। तो इनको ऐड करेंगे। देखिए 5 और 5 10 का 0 यहाँ से लगा 1 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 5 15। तो आपसे पूछ रहेगा कि टोटल छात्र कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा 150। मतलब ये हो गया आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ठीक 100 छात्रों ने निम्न में कितने से ज़्यादा अंक प्राप्त किए? तो देखिए जब हम इसमें जोड़ेंगे तो एक हुआ हमारा 15, एक हुआ 35, फिर हुआ 50, ये कितना हो गया? 100। यहाँ तक कितना हो गया हमारा? 100। एक 15, ठीक है, यहाँ से 35 और ये 50। ठीक है, ये कितना हो गया? हमारा 15 और ये 35 और ये 50। ठीक है, तो कितना हो गया? 100। तो कहने का मतलब क्या है कि 100 जो प्राप्त किए हैं वो 40 से ज़्यादा ने प्राप्त किए हैं। 100 जब प्राप्त होगा, 100 छात्रों ने निम्न में से कितने से ज़्यादा अंक प्राप्त किए? तो किससे ज़्यादा प्राप्त किए? 40 से ज़्यादा प्राप्त किए। 60 और 40 के बीच में है ना, यानी 60-40 से ज़्यादा प्राप्त किए, यानी 40 प्राप्तांक से ज़्यादा अंक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 3 से 4 क्वेश्चनों को देखेंगे। चित्र तो वही है, बारंबारता। इसने बोला 60 से 80 की परास में अंक पाने वाले छात्रों का अनुपात। देखिए 60 से 80 की परास में अंक पाने वाले कितने होंगे? 30 होंगे। कितने होंगे? 30 हैं। और टोटल कितने थे बच्चों? 150। टोटल कितने थे? 150। तो कितना हो गया? 1/5 आंसर। मतलब आपका ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है ये वाला। 60 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो 60 से अधिक अंक पाने वाले कितने हैं बच्चों? 60 से अधिक अंक पाने वाले कितने हैं? 60 से अधिक अंक पाने वाले कितने हैं? 30। कितने हैं? 30। और टोटल कितने हैं? 60 से अधिक पाने वाले कितने हैं? 30। रुक जाओ, 60 से अधिक प्राप्त करने वाले कितने हैं? एक तो ये 30 और प्लस ये 20 भी है, तो 30 प्लस 20। और प्रतिशतता निकालनी है तो 100। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया? 50/150 इंटू का 100, इससे कैंसिल हो गया 3 बार, ये हो गया 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब ये 5 से 6 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें चित्र बना हुआ है, निम्न आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आरेख किसी वर्ष के दौरान एक मद का उत्पादन टनों में दर्शाता है, यानी ये टनों में दर्शाता है। ये जो उत्पादन है किसी वर्ष के दौरान एक मद का उत्पादन टनों में दर्शाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा सबसे अधिक उत्पादन वाला वर्ष क्या है? दूसरा सबसे अधिक, तो देखिए सबसे अधिक उत्पादन वाला वर्ष है 2017-18, ठीक है। सर्वाधिक तो है हमारा, सर्वाधिक है हमारा 2017-18, लेकिन आपको ये नहीं बताना, आपको बताना दूसरा सर्वाधिक कौन सा है। दूसरा सर्वाधिक है बच्चों 2016-17 में कितने टन हुआ? 1000 टन हुआ, ठीक है। इसमें कितना होता? 1200 टन। तो सर्वाधिक से दूसरा कौन सा है? दूसरा सर्वाधिक उत्पादन वाला वर्ष कौन सा है? तो ये है आपका 16 और 17, ऑप्शन नंबर बी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चों जो देखने से लग जाते हैं, उसमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा छठा प्रश्न कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 में उत्पादन में कितनी कमी हुई? तो देखिए बच्चों 2014-15 में कितना उत्पादन हुआ था? 14 और 15 में, देखिए वर्ष ये रहा 2014-15, ये रहा सॉरी 2014-15 कितना था? 2014-15 में था हमारा 900 टन, ठीक है, 900 टन, ठीक है। और 2015-16, 15 और 16 में कितना है? यह है आपका 800 टन। कितना है? 800 टन। तो आपसे ये पूछा है बच्चों कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 में उत्पादन में कितनी कमी आई? तो कमी कितनी आई बच्चों? 100 की कमी आई। और कमी आई किसमें है? 2014-15 के उत्पादन में, ठीक है। तो 900 नीचे आएगा और प्रतिशतता निकालनी बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/9 और 100/9 का 11 सही 1/9%, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल 0 से 0 बात भी समझ में आएगी, ठीक है। और बढ़िया से बढ़िया लेवल की बात भी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चनों को समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरेख दे रखा है आपको, आपसे पूछा किस वर्ष के दौरान उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम वृद्धि हुई। अब इसमें ये बोला है कि वृद्धि, अब वृद्धि तो बोल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वृद्धि प्रतिशत पूछा या वृद्धि ही पूछा, ठीक है। तो पिछले वर्ष के दौरान तुलना में पूछा, जैसे हमने 2013-14 है, 2013-14, तो 2013-14 ये है, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन को, 2013-14 ये है, और पिछले इसमें कितना है? 600, और पिछले वर्ष कितना था? 400। तो देखिए ये क्या होगा, ये 400 से क्या हो गया? 600 हो गया, तो इसमें वृद्धि हुई। तो अगर हम वैसे वृद्धि देखेंगे, ए ऑप्शन लेते हैं, अगर हम वैसे वृद्धि देखेंगे तो 400 से 600 हो गया। 2013-14 में क्या हो गया? कितना हो गया? 600 हो गया। तो वृद्धि कितनी हो गई? अगर आप वृद्धि देखोगे तो 200 टन। और यदि वृद्धि प्रतिशत पूछेगा तो वृद्धि प्रतिशत हो गई कितनी? 400 में 200 की वृद्धि, तो ये कितना हो गया? इससे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये, तो कितने? 50% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन, और वैसे कितने टन की वृद्धि हुई थी? 200 टन की। अब यह यहाँ ये नहीं पता कि वृद्धि न्यूनतम वृद्धि पूछी, ठीक है। अब वृद्धि प्रतिशत पूछी या वृद्धि पूछी, तो हमने दोनों चीज निकाल के चल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या? 2014-15 में कितना है बच्चों? 900 है, और इससे पहले जो वर्ष था उसमें 600 था। तो 600 से क्या हो गया बच्चों? 900 हो गया। तो वृद्धि कितने की हो गई? 300 की। तो प्रतिशत वृद्धि अगर पूछी जाए तो 300/600 और 100 मल्टीप्लाई का, इससे कट जाएगा 2 बार। यहाँ भी कितने की होगी? 50% की वृद्धि, ठीक है। अब सी ऑप्शन लेके चलते हैं। बी ऑप्शन हो गया 16-17। तो देखिए बच्चों 2016-17 में क्या था? 2016-17 में क्या था? 1000 था, और उससे पहले क्या था? ये 800 था। तो 800 से बच्चों 1000, तो वृद्धि कितने की हो गई? 200 की। और प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो 200/800 इंटू का 100, इससे कैंसिल करेंगे 4 बार, और 4 से कैंसिल करेंगे बच्चों, ये आएगा 25%, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में 17-18 में कितना था?
1200 था, उससे पहले 1000 था। ठीक है, 1000 से बच्चों क्या हो गया, 1200 हो गया। तो वृद्धि कितने की हो गई, 200 की हो गई। और वृद्धि प्रतिशत अगर पूछेगा, वृद्धि प्रतिशत अगर पूछेगा तो 1000 पे पूछेगा और गुणा का 100, 200 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो यह आएगा आपका 20%। ठीक है, तो आपसे इसने पूछा है कि किस वर्ष के दौरान उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम वृद्धि हुई। तो देखो वृद्धि इसमें भी 200 की हुई, अगर आप देखो तो अगर परसेंटेज में ना निकालो तो 200 इसमें भी है। ठीक है, और 200 इसमें भी है, और इसमें 300 था, और इसमें भी 200 है, तो कंफ्यूज हो जाओगे निकालने में। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकाल के चलेंगे। ठीक है, सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, न्यूनतम वृद्धि हुई है, तो सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई है किसमें, डी ऑप्शन में, 20%। 20% सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई है, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। सबसे न्यूनतम वृद्धि जो हुई है वो किस में हुई है, वो डी ऑप्शन में। तो वृद्धि उत्पादन टन में नहीं पूछा, प्रतिशत में पूछा। ठीक है, नहीं अगर उत्पादन टन में पूछता तो वो लिख के देता। ठीक है, कि उत्पादन वृद्धि कितने टन किसमें, मतलब न्यूनतम वृद्धि कितने टन हुई न्यूनतम किसमें, तो टन में नहीं पूछा, प्रतिशत में आपने निकालना पड़ेगा। अगर आप प्रतिशत में नहीं, अभी हम बोला तो है नहीं प्रतिशत में, लेकिन आपने देखना पड़ेगा कि 200 वृद्धि इसमें भी हुई, 200 वृद्धि इसमें हुई, तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप क्या करेंगे, न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत निकाल के चलेंगे। ये क्वेश्चन आपकी पैट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप इस क्वेश्चन का, इस तरह के प्रश्न का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो 2013-14, तो 2013-14 बच्चों ये है, और इसमें कितना था 600। ठीक है, और 2017-18, 2017-18 कितना है, यह है आपका कितना 1200। ठीक है, यह है कितना 1200, तो इसमें वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत पूछा है बच्चों, वृद्धि प्रतिशत पूछा है, तो वृद्धि कितने की हो गई 600 की, और वृद्धि हुई किसमें 600 में, और प्रतिशतता निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, 600 से 600 कट गया, तो प्रतिशत वृद्धि कितने की होगी बच्चों 100% की। आपका ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके। देखिए इसमें कितना था 600, और ये कितना हो गया यहाँ पर 1200, तो इसमें पता नहीं वृद्धि कितने की हो गई 600 की। ठीक है, और वृद्धि हुई किसमें 600 में 2013-14 में, और परसेंटेज निकालनी तो इससे कट गया, तो 100% आंसर आ गया। दोबारा भी बता दिया मैंने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2016-17 के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो वर्ष 2012-13, तो वर्ष 2012-13 में कितना है बच्चों उत्पादन 400 टन है। कितना है 400 टन है। ठीक है, और वर्ष 2016-17 में कितना टन है 1000 टन है। कितना टन है 1000 टन है। तो वृद्धि कितने की हो गई बच्चों 600 की हो गई, किस में हो गई 400 में हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 200, 2 जीरो कट गए, और ये हो गया आपका 150%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित स्तंभ आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिछले वर्षों में 2 विश्वविद्यालयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हजारों में दे रखी है। किस में दे रखी है हजारों में। ठीक है, ठीक है, एक विश्वविद्यालय ए है बच्चों और एक विश्वविद्यालय बी है। तो ए पहले वाला है ये कॉलम, और बी जो है दूसरा वाला कॉलम। जो थोड़ा लाइट है वो बी है, और जो थोड़ा डार्क है वो ए है। ठीक है बच्चों, ओके। तो वर्ष 2017-18 और 2014 में विश्वविद्यालय बी में उत्तीर्ण हुए छात्रों के बीच का अनुपात क्या है। ठीक है, बीच का अनुपात क्या है बी में। ठीक है, तो 2017 में आ जाओ। बी कितना है बच्चों 2017 में बी 60। कितना है 60 अनुपात। ठीक है, 2018 में आ जाओ बच्चों। बी कितना है ये है आपका 50। कितना है 50। ठीक है, अब 2014 में आ जाओ बच्चों। 2014 में बी कितना है ये बी है 30। तो इनका अनुपात पूछा था, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके कितना हो जाएगा 6, 5, 3। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन बच्चों। कितने बच्चों वाले प्रश्न देखिएगा, ध्यान से करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखिए पिछले वर्षों में 2 विश्वविद्यालयों में उत्तीर्ण, ये तो वही है, ठीक है, विश्वविद्यालय बी, विश्वविद्यालय बी से वर्ष 2013, 15 और 16 में उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो वर्ष 2013, तो वर्ष 2013 में बी कितना है बच्चों, 30,000। ठीक है, और वर्ष 2015 में कितना है बी बच्चों, ये 10,000। ठीक है, और वर्ष 2016 में बी कितना है बच्चों, ये है 40,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 80,000। कितना हो गया, 80,000। 80,000 को ऐसे करके लिख लेते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, कितने बच्चों वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ष 2018 में दोनों विश्वविद्यालयों को मिलाकर, वर्ष 2018 में दोनों विश्वविद्यालयों को मिलाकर, 2018 बच्चों ये है, और दोनों विश्वविद्यालयों को जब मिलाएंगे तो 30 और 50, ये 50 है और ये 30 है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 80,000। मिलाकर उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या तथा वर्ष 2014 में दोनों विश्वविद्यालयों को मिलाकर, तो वर्ष 2014 में दोनों विश्वविद्यालयों को मिलाकर उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, ये कितना है बच्चों, 20 ए विद्यालय और ये 30, तो कितना हो गया बच्चों, 50,000। ठीक है, ये 2018 की कंडीशन है और ये 2014 की कंडीशन है, और इन दोनों में डिफरेंस पूछा है बच्चों, तो हो जाएगा 30,000। और 30,000 को बच्चों ऐसे करके लिख लेते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में विश्वविद्यालय बी से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, पूरे 6 वर्षों में विश्वविद्यालय ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, ओके, वर्ष 2018 में बी, वर्ष 2018 है और इसमें बी कितना है बच्चों, 50। ठीक है, बी कितना है बच्चों इसमें, 50। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, पूरे 6 वर्षों में विद्यालय ए से उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों की संख्या के कितने परसेंट है, तो ए से, तो देखिए बच्चों 2013 में 30 हो जाएगा और 2014 में भी 30 है। देखो ए ले रहे हैं ना, सॉरी ए का पूछा, ए से पूछा परसेंटेज किसका, 2018 में बी में उत्तीर्ण हुए ए से परसेंटेज पूछा, तो ए का 2013 में कितना हो जाएगा बच्चों, 20, और 2014 में कितना हो जाएगा, वह भी 20 है। ठीक है, और 2015 में ए कितना हो जाएगा, 30, और 2016 में ए कितना हो जाएगा, 50, और 2017 में ए कितना है, 50, और 2018 में ए कितना है, 30। ठीक है, और मल्टीप्लाई का 100। ठीक है, तो 50 बटे 20 और 20 40 और 30 70, 70 और 50 120, 120 और 50 170 और 30 200, और 100 का मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और 4 से काटेंगे बच्चों कितना आएगा, 25, तो कितना आ जाएगा आपका ये 25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2017 में विश्वविद्यालय ए तथा वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय बी से उत्तीर्ण हुए छात्रों के बीच का अनुपात बताओ। तो वर्ष 2017 में देखिएगा, वर्ष 2017 में ए, तो वर्ष 2017 में ए कितना है, वो 50 है, और वर्ष 2014 में देखिए बी कितना है, बी कितने उत्तीर्ण है, वर्ष 2014 में बी कितने उत्तीर्ण है, बी कितने उत्तीर्ण है 14 में, 30। ठीक है, तो इनकी संख्या, इनकी छात्रों की संख्या के बीच अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, 5:3 आंसर, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के किस महीने में दूसरा सबसे अधिक बिजली की खपत की गई। अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आज चित्र चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा पहले इसको। निम्नलिखित बार डायग्राम का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जुलाई से नवंबर के दौरान 2 क्रमिक वर्षों में परिवार द्वारा खपत की गई बिजली की यूनिटें, ठीक है,
जुलाई से कहाँ तक बोला बच्चों, जुलाई से नवंबर, ठीक है। महीने दे रखे हैं, इधर को खपत की गई यूनिट दे रखी हैं, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2020 के किस महीने में, वर्ष 2020 डार्क वाला है बच्चों, वर्ष 2020 डार्क वाला है और वर्ष 2021 लाइट वाला है, ठीक है। तो वर्ष 2020 के किस महीने में दूसरा सबसे अधिक बिजली की खपत की गई, दूसरा सबसे अधिक 2020 डार्क में दूसरी सबसे अधिक, तो बच्चों दूसरी सबसे अधिक तो ये है 700 यूनिट अगस्त में, और उससे कम जुलाई में, और बाकी तो सब कम है। तो दूसरी सबसे अधिक जो होगी वो क्या होगी, 600 यूनिट होगी, और 600 यूनिट किस कौन से महीने में आएगी, जुलाई में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिए गए 2 वर्षों में यूनिट की खपत में अधिकतम अंतर वाला महीना ज्ञात करो, अधिकतम अंतर वाला दिए महीना ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। 2 वर्षों में यूनिट की खपत में अधिकतम अंतर वाला महीना ज्ञात करो। एक वर्ष तो 2020 और एक 21 है, ठीक है। तो अधिकतम अंतर वाला तो हम पहले देखेंगे जुलाई में अंतर कितना है बच्चों, ये 600 और ये 550, तो ये हो जाएगा आपका 50 यूनिट, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है अगस्त में कितना है, ये 700 है बच्चों और ये 500, तो इसमें हो 200 यूनिट, ठीक है। उसके बाद 30 नवंबर देखेंगे, नवंबर में क्या है बच्चों, ये 200 और ये 500, ये 200 और ये 500, तो 300 यूनिट है डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर देखोगे, ये क्या है 300 और ये 350, तो 50। तो आपसे क्या पूछा गया है कि दिए गए 2 वर्षों में यूनिट की खपत में अधिकतम अंतर वाला महीना कौन सा है। तो बच्चों आपको दिख गया होगा, आपको दिखा होगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा नवंबर आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों, नवंबर आंसर, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ष 2020 में कितने महीनों में बिजली की यूनिटों की खपत उस वर्ष में खपत हुई औसत यूनिट से कितनी अधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पैट की दृष्टि से, या जो भी और एग्जाम होते हैं जिसमें DI आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। इसमें औसत का यूज होगा, ठीक है बच्चों। बात करता है 2020 में कितने महीनों में, तो वर्ष 2020 में डार्क वाले की बात करता है, ठीक है। कितने महीनों में बिजली की यूनिटों की खपत उस वर्ष में खपत हुई औसत यूनिटों से कितनी अधिक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 2020 में जो यूनिट खपत हुई है उनका औसत निकालना होगा, ठीक है। औसत निकालना होगा, तो देखिए जुलाई में कितना था 600 2020 का, फिर 700, ठीक है बच्चों, फिर 400, उसके बाद फिर 300, उसके बाद 200, इनको जोड़ेंगे, जोड़ के जो आएगा, जोड़ेंगे 0 0 3 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 7 16 16 और 6 22, और भाग करेंगे 2 और 3 5 से, जब 5 से भाग करेंगे 5 चौक 20 5 चौक 20 440, ठीक है। ये हो गया आपका औसत यूनिट खपत क्या है, 440 है। अब आपको क्या बताना है कि औसत यूनिट तो 440 हो गया, उससे अधिक, ठीक है, 2020 में कितने महीनों बिजली की यूनिटों की खपत उस वर्ष में खपत हुई औसत यूनिट से अधिक थी। तो 440 से कौन कौन अधिक है, 440 से एक तो हमारा जुलाई में भी अधिक है 2020, और 440 से हमारा 2000 इसमें अगस्त में भी अधिक है, 440 से इसमें कम है, इसमें कम है और इसमें भी कम है, तो 400 से 2 अधिक हैं। तो किसमें होगा आंसर हमारा 2, ठीक है, 2 महीने में, ठीक है। कितने महीनों में, 2 महीने में उनकी औसत खपत से ज्यादा है, ठीक है बच्चों। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देख लिया आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के दौरान इन 5 महीनों के दौरान इस परिवार द्वारा बिजली की औसत खपत ज्ञात करो, ठीक है। औसत खपत ज्ञात करो 2021 में। तो देखिए औसत खपत 2021 की बतानी, 2021 में लाइट वाला है, तो ये है आपका 550, ठीक है, फिर 500, उसके बाद 400, उसके बाद 350, उसके बाद 500। पहले योग निकाल लो और 5 से भाग कर देंगे, फिर 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 और 3 8, 4 12, 12 और 5 17, 1 18, 18 और 5 23,
इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छंग 30, ठीक है, इतनी यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट ऑप्शन। औसत क्या होता है? पदों का योग किया और पद कितने हो गए, वर्ष कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दिया, तो ये हो गया आपका औसत खपत यूनिट जो होगी 2021 की, वो 460 यूनिट होगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के दौरान इन 5 महीनों में पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के मुकाबले कुल यूनिटों की खपत में कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, खपत में कितनी वृद्धि हुई? तो देखिए इसमें 2021 में तो अभी निकाला था आपने, 2021 में अभी निकाला था 2300, और 2020 में भी अभी 20 में भी निकाला था, वो आया था 2200। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे। देखिए ये आया था आपका 2300, और इससे पहले प्रश्न आया था आपका कुल यूनिट 2020 की 2200। ठीक है, तो देखिए पहले था 2200 2020 में, 2021 के दौरान इन 5 महीनों में पिछले वर्ष तो हमारा 2021 के पिछला वर्ष 20 ही तो होगा, 20 में इतनी यूनिट थी और 23 में इतनी यूनिट है। अभी निकाला, देखो हमने निकाला, ये निकाला 2300। ठीक, कि खपत में कितनी कमी हुई? तो कमी हुई वृद्धि, तो पहली बात तो हुई वृद्धि हुई, पिछले वर्ष में वृद्धि हुई, कितने की हुई? 100 की हुई, और किस में हुई? 2200 में हुई, और परसेंटेज का 100 बच्चों। 200 2 जीरो कट गए, 200 2 जीरो कट गए, ये हो गया 11, ये हो गया 50, 11 चौक 44, 11 चौक 44, दशमलव बचा कितना? 6, 11 पंजे 55, और ये आएगा इतने % की वृद्धि। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाता है 4.54% की वृद्धि। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा भोजनालय बी में चावल, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। देखो नेक्स्ट आया चित्र शुरू हो जाता है अलग टाइप का। देखिएगा ध्यान से पढ़ेंगे पहले इसको, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चावल है बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, गेहूं है डार्क, और चीनी है लाइट कलर, मतलब हल्का डार्क। ठीक है, और इनका जो भोजनालय कौन कौन से हैं? ए भोजनालय, बी भोजनालय, और सी भोजनालय, डी भोजनालय, और ई भोजनालय, और मात्रा किलोग्राम में है। ठीक है, ए भोजनालय में मात्रा किलोग्राम में है। ठीक है बच्चों, अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका 20वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्या भोजनालय बी में चावल और गेहूं और चीनी की कुल खपत, भोजनालय बी में, ठीक है, चावल गेहूं और चीनी की कुल खपत कितनी हो जाएगी? 600 प्लस 800 प्लस 550। ठीक है, ये देखिए ये 550। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे आप, 8 6 14, 14 और 5 1950, ये बी में। ठीक है, ओके, ये किस में है? बी में। उसके बाद इसने बोला भोजनालय ई में चावल गेहूं और चीनी। अब भोजनालय ई में, ई की बात करते हैं बच्चों, भोजनालय ई में ये कितना है? 550। ठीक है, 550 भोजनालय ई में, ये 550 650, सॉरी 650, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए। उसके बाद ये 750, उसके बाद ये कितना है बच्चों? 500, जोड़ेंगे 6 7 13 और एक 14, और ये आपका 1900। ठीक है, आपसे क्या पूछा? भोजनालय बी में चावल गेहूं चीनी की कुल खपत और भोजनालय ई में चावल गेहूं चीनी की कुल खपत का क्रम से अनुपात। तो आपको क्या करना है? दोनों का अनुपात निकाल देना है। ठीक है, तो 1950 बटे 1900, इससे काट दिया इसको, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 9 45, 5 तिया 15, 5 8 40, तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 39:38। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है,
बिल्कुल स्लो स्लो समझा रहे हैं, एक बात आपकी समझ में आएगी। आप ध्यान समझिए, थोड़ा पैसेंस रखिए और ध्यान से जल्दी समझिए, जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी करेंगे तो आप एक आसान सा बहुत इजी सा प्रश्न आप अपने पैट एग्जाम में जो है गलत करके आ सकते हैं। इसलिए एक बात को मेरी ध्यान से सुनिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सभी भोजनालयों में चावल, गेहूं और चीनी की औसत खपत कितनी है? सभी भोजनालयों में चावल, गेहूं और चीनी की औसत खपत कितनी है? ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, भोजनालय ए में निकालते हैं। ए में कितना हो जाएगा 750, ठीक है, 750 प्लस 600 और बराबर हो जाएगा 1950। अब भोजनालय बी में निकालते हैं बच्चों। बी में देखिए 600, 800 और 550, 600, 800 और 550 और ये हो जाएगा आपका 550, ये हो जाएगा आपका 1950 ही हो जाएगा, ठीक है। अब भोजनालय सी की बात करते हैं। सी में 500, 550 और ये 350, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 और प्लस ये हो जाएगा आपका 550 बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 350 और ये बराबर हो जाएगा आपका 1400, ठीक है। भोजनालय डी की बात करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 700, 600 और 500, 700, 600 और ये हो जाएगा आपका 500 और बराबर हो जाएगा बच्चों 1800। और भोजनालय ई की बात करते हैं। ई में है 650 प्लस 750 प्लस 500 और ये हो जाएगा आपका 1900, ठीक है। इन्हें सबको जोड़ेंगे, योग निकाल लेंगे सबका, तो योग आएगा बच्चों, जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 9000। लेकिन आपसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो बच्चों कितने भोजनालय हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800। आपका ऑप्शन नंबर इज ए इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न को करेंगे। इस तरह का प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है पैट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको इसमें औसत का यूज करना है, योग निकाल के, ठीक है। पांचों भोजनालयों में चावल, गेहूं और चीनी की औसत खपत जो होगी वो कितनी होगी, 1800 होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भोजनालय डी में ये रहा डी भोजनालय, ठीक है। चीनी की खपत कितनी है, 500। चीनी की खपत समान भोजनालय में चावल और गेहूं की कुल खपत का लगभग कितना है, चावल और गेहूं, चावल कितना है यहाँ 700 और गेहूं कितना है यहाँ 600, कितना हो गया 1300, 700 600 1300 और परसेंटेज निकालनी है, लगभग कितने प्रतिशत है, ठीक है। 2 से 2 जीरो कट गए बच्चों। ये हो गया आपका 500 बटे का 13, 13 39, बचा कितना आपका 11, 13 अट्ठे 104, ठीक है। बचा कितना 6, बचा कितना 6 हो गया 60, 13 चौका 52, लगभग इतने परसेंट, ठीक है। तो ऑप्शन लगा देंगे हम, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भोजनालय सी में चावल की खपत, तो भोजनालय सी बच्चों ये है, इसमें चावल की खपत कितनी है, चावल की खपत कितनी है बच्चों 500। भोजनालय सी में चावल की खपत कितनी है, भोजनालय सी में चावल की खपत कितनी है 500। सभी भोजनालयों में चावल की कुल खपत का कितने परसेंट, सभी भोजनालयों में चावल की कुल खपत, तो सभी भोजनालयों में चावल की कुल खपत कितनी होगी वो निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए सभी भोजनालय में चावल की कुल खपत कितनी हो जाएगी 750 पहले भोजनालय में, दूसरे भोजनालय में चावल 600, ठीक है, और तीसरे भोजनालय में कितना है 500, और चौथे भोजनालय में कितना है 700, और छठे भोजनालय में चौथे में 700 और पांचवें में कितना है ये 650, कितना है 650। सभी भोजनालय में चावल की खपत का कितने परसेंट है भोजनालय सी में चावल, ये
ठीक है, तो हो जाएगा 500, नीचे ऐड करेंगे बच्चों, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3200 और गुणे का 100, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा आपका 15.625%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे बच्चों, लगभग 16 के लगभग, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सभी भोजनालयों में गेहूं की औसत खपत, सभी भोजनालय में गेहूं की औसत खपत, ठीक है, और चीनी की औसत खपत के बीच अंतर। ठीक है, सभी भोजनालयों में गेहूं की औसत खपत और चीनी की औसत खपत के बीच अंतर कितना है। तो देखिए, पहले गेहूं की औसत खपत निकालेंगे बच्चों, गेहूं की औसत खपत निकालेंगे। ठीक है, तो गेहूं की औसत खपत जो होगी भैया क्या होगी, गेहूं की औसत खपत डार्क वाला है 600, क्या होगी 600 प्लस 800, 600 प्लस 800 प्लस इसमें गेहूं 550, ठीक है, 550 प्लस इसमें गेहूं 600, 600 और आगे 750। ठीक है बच्चों, ठीक है, और गिनती में कितने हो गए 5, गिनती में कितने हो गए 5। ठीक है, तो गिनती में कितने हो गए 5, तो हमने इसे जोड़ा 3300 और 5 से भाग कर दिया, कितना आ गया 660। ठीक है, 660 किलोग्राम गेहूं सभी भोजनालयों में। अब बात करते हैं किसकी, चीनी की, बात करते हैं चीनी की। तो चीनी कितना है बच्चों 600 प्लस 550 प्लस 350 प्लस 500 प्लस 500, ठीक है, और बटे का 5। ठीक है बच्चों, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 500। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। और आपसे क्या पूछा, औसत खपत का डिफरेंस 600 में से बच्चों 500 घटा दो तो अंतर कितना आएगा बच्चों, अंतर आएगा 160 किलोग्राम, 160 किलोग्राम। आंसर ऑप्शन बनेगा आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आयत चित्र शुरू हो जाता है। ठीक है, एक स्वास्थ्य पेय की कंपनी ने तीन गंध वाले पी, क्यू और आर पेयों का उत्पादन किया। ठीक है, नीचे दिए गए स्तंभालेख में तीनों गंधों के 6 वर्षों के उत्पादन को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, एक कंपनी के 3 विभिन्न गंध वाली स्वास्थ्य पेयों का 6 वर्षों में उत्पादन लाख बोतलों में है। ठीक है, लाख बोतलों में है। ठीक है, ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में गंध क्यू के उत्पादन में वृद्धि या ह्रास अधिकतम रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी पैट की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन से होते हैं ऐसे प्रश्न, जैसे पहला ऑप्शन लिया 2010 ऑप्शन लिया, तो 2010 में आप पहुंचे और बात किसकी कर रहा है वो क्यू की, और क्यू क्या है लाइन वाला मतलब दूसरे नंबर का जो ये आयत चित्र है वो वाला। ठीक है, तो इसने बोला ये 55 है इसमें, और इससे पिछले वाला वर्ष में क्या है, पिछले वर्ष में गंध क्यू के उत्पादन में, तो यहाँ तो 55 है, और 2009 इससे पहले वाला वर्ष है 2010 से, और इसमें कितना है 50। तो देखो क्या हो गया 50 से 55, तो अगर इसमें देखेंगे तो 5 लाख बोतल। ठीक है, 6 वर्षों में उत्पादन लाख बोतलों में, तो 5 लाख बोतल। ठीक है, 5, लेकिन इसमें क्या होता है कि वृद्धि या ह्रास अधिकतम रहा, तो वृद्धि तो हुई 5 लाख की, 5 लाख बोतल की वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ दिक्कत आती है कभी कभी, तो प्रतिशत में निकाल के चलना साथ साथ। ठीक है, तो प्रतिशत 5/50 और गुणे का 100, इससे कटेगा ये 10 बार और 10 से कट जाएगा ये 10, तो कितने की वृद्धि होगी बच्चों, पिछले वर्ष से 10% की वृद्धि। ठीक है, अब बात करते हैं बी ऑप्शन की 2006। तो बच्चों 2006 में क्या है, क्यू कितना है 60 है, और 2000 इससे पहले कितना था 55 था। ठीक है,
तो 60 से 55 मतलब 55 से क्या हो गया 60 हो गया। तो वृद्धि कितने की हो गई 5 की, और किस में हुई 55 में, और गुणा का 100। तो वृद्धि अगर वैसा देखेंगे वृद्धि तो 5 की है, 5 लाख की। ठीक है, अब यहाँ गड़बड़ हो जाता ना, यहाँ 5 लाख की, यहाँ 5 लाख की, तो पता कैसे चलता, चलता नहीं ना। तो यह आ जाएगा आपका 11 यानी 9 सही 1/9% की वृद्धि बच्चों। ठीक है, अब सी ऑप्शन की बात करते हैं। 2007 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2007 में कितना है बच्चों 50, और ये कितना है 60 ये, और ये 50। तो 60 से कितना हो गया बच्चों 50 हो गया। तो कमी कितने की हो गई 10 की कमी हो गई, 10 लाख बोतलों की कमी हो गई। तो कमी प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे बच्चों, वो हो जाएगा आपका 10 की कमी होगी किसमें 60 में, और गुणे का 100। इससे कट गया ये हो गया 16 सही 1/3%। ठीक है, ओके। उसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन देखेंगे, वृद्धि या ह्रास अधिकतम रहा, ये पूछा ना, वृद्धि या ह्रास अधिकतम रहा। तो 60 से कितना हो गया 50 हो गया, तो कितना हो गया 10 लाख हो गया। 10 लाख की कमी होगी, देखो 2006 था ना 2007, इसमें 50 था इसमें 60 था, तो कमी कितनी होगी 10 लाख की हो गई। ठीक है, और कमी परसेंटेज बराबर 60 में हुई 10 की, 10/60 गुणा 100 है, इतने % की कमी हो गई। उसके बाद डी ऑप्शन देखते हैं 2009 में, यहाँ क्या है बच्चों 2009 में 50 है, और यहाँ कितना है 55 है। तो देखिए 55 से क्या हो गया बच्चों 50 हो गया, 55 से क्या हो गया 50 हो गया। तो 5 की क्या हो गई कमी हो गई, और कमी परसेंटेज निकालेंगे 5/55 गुणा का 100। इससे कट जाएगा 11, ये हो जाएगा 9 सही 1/11% की कमी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए सर्वाधिक, क्योंकि उत्पादन वृद्धि या ह्रास अधिकतम रहा, तो सब सर्वाधिक वृद्धि या ह्रास रहा अधिकतम कितना 16 से 1/3। ये भी देखो कितना है 10%, ये कितना है 9 से 1/9%, और ये कितना है 9 से 1/11%। तो सर्वाधिक क्या रहा ह्रास रहा, कितना किस में रहा सी ऑप्शन में रहा, यानी आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस टाइप के प्रश्न को आपने इस तरह से बनाना है, परसेंटेज में ही करके चलना है। अगर आप परसेंटेज में नहीं करेंगे तो यहाँ भी देखिए 5 लाख की वृद्धि, यहाँ भी 5 लाख की वृद्धि, तो हम कौन से को बताएं 10 को बताएं या 6 को बताएं, तो समझ में नहीं आता ना। तो इसमें बोलना नहीं है वृद्धि, लेकिन आपको प्रतिशत वृद्धि बोलना नहीं है, लेकिन आपको निकाल के चलना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 26 क्वेश्चन देखेंगे। 26 क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2008 वर्ष 2009। ठीक है 10 में क्यू के औसत उत्पादन। ठीक है, क्यू के वर्ष 2008, 8, 9 और 10, और इसमें लेना क्यू है सेकंड नंबर का। ठीक है, क्यू है सेकंड नंबर का, मतलब क्या है 55। ठीक है, क्यू की बात कर रहे हैं बच्चों, क्यू की बात कर रहे हैं 55, और फिर 2009 में 50 और 2010 में बच्चों 55। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10, और ये हो गया 160। ठीक है, और औसत कितना हो जाएगा बच्चों 160/3, ये हो गया आपका औसत, इतने लाख। ठीक है, बात करते हैं पी की, और 5, 6 और 7 में, 5, 6 और 7 में, और पी कौन सा है बिल्कुल ब्लैंक वाला, तो क्या हो गया 50। ठीक है, ये हो गया आपका बच्चों 40, और ये हो गया आपका ये 55। ठीक है, तो ऐड करेंगे बच्चों ये 5 और 5 5 10 14, और औसत निकालेंगे तो बच्चों हो जाएगा 3। ठीक है, आपसे क्या पूछा कि औसत उत्पादन का अंतर कितने बोतलों का रहा, तो देखिए इसमें से हम जो है ये वाला औसत घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो देखो एलसीएम तो 3 ही आएगा, 60 में से 45 गया 15 आएगा, ये आएगा आपका 3 पंजे 15, 5 लाख बोतलों का डिफरेंस होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2007-8 में गंध आर का कुल उत्पादन। ठीक है, वर्ष 2007 और 8 में गंध आर का कुल उत्पादन वर्ष 2005-6 में गंध पी के उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत रहा। ठीक है, तो 2007 और 8 में देखो 2007 ये है और 2008 ये है, और इसमें आर क्या है थर्ड वाला, ये 60
और ये क्या है बच्चों, आर क्या है, आर क्या है, इसमें भी 60 है और इसमें भी क्या है बच्चों 60 है, तो 60 और 60 120। ठीक है। अब वर्ष 2005-06 में पी, वर्ष 2005-06 में क्या है पी, वर्ष 2005-06 में 5 और 6 में क्या है पी, वर्ष 2005 और 6 में क्या है पी, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये 40, तो कितना हो गया 50 और 40 का कितने परसेंट है। ठीक है, ये आपको परसेंटेज बतानी है, तो कितना हो जाएगा 120/90 इंटू का 100, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 400 बटे का 3, 3 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इतने परसेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, आपको बस इसमें जोड़ना घटाना और प्रतिशतता और औसत निकालना अच्छे चांस चाहिए, आपको डीआई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए दी गई पूरी अवधि में किस गंध का औसत वार्षिक उत्पादन अधिकतम रहा। तो गंध हमारे पास में कौन कौन सी हैं, एक तो पी है और एक क्यू है और एक आर है। ठीक है, तो पी का निकाल लेंगे पूरी अवधि में, पूरी अवधि मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी वर्षों में, तो पी का निकाल लो पहले औसत उत्पादन। ठीक है, तो पी देखिए कितना है 2005 में 50 प्लस 2005 में 50 और फिर ये 40। ठीक है, आप अपने आप जोड़ भी सकते हैं, वो आपकी कैलकुलेशन पर निर्भर करेगा। 50, 40 और ये 55 और ये आपका 55, 45, 60, 45, 60 और ये 45। ठीक है, 60, 45 इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ के आएगा बच्चों, जोड़ेंगे तो 5, 5, 15, 5, 20, 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 295। ठीक है, अब क्यू का निकाल लेंगे और इसका औसत निकाल लेंगे, इसका औसत निकाल लेंगे, तो किससे भाग करोगे, 3 और 3 6 से भाग करेंगे। ठीक है, 6 से भाग करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा लगभग हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 6 चौक 24, बचा कितना 5 हो गया 55, 56, 54, बचेगा 1, 6 एकन 6, बचा 4, 6 छंग 36, इतना आया। ठीक है, ओके, इतने लाख बोतल आया पी में। ठीक है, उसके बाद क्यू की बात करते हैं बच्चों। क्यू में सेकंड वाला यानी 55 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 55 और जोड़ेंगे तो आएगा 325 और भैया 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 पंजे 30, बचा कितना 2, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 एकन 6 और 6 छंग 36। ठीक है, तो ये आ गया आपका 54.16। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं आर की। तो आर में चलेंगे बच्चों, आर का क्या होगा 45 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 और प्लस 40 और बराबर हो जाएगा 300। ठीक है, 6 से भाग करें कितना आएगा 50। ठीक है, अब आपको बताना है कि दी गई पूरी अवधि में किस गंध का औसत वार्षिक उत्पादन अधिकतम रहा। तो सबसे अधिक किसका रहा, केवल क्यू का। ठीक है बच्चों, केवल क्यू इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। कभी कभी क्या होता है पी और आर बराबर आते तो पी आर दोनों का, पी और क्यू दोनों बराबर आते तो पी और क्यू दोनों का, लेकिन केवल पी ज़्यादा आता तो पी का बताते हैं, लेकिन क्यू सबसे ज़्यादा है तो आप लगाओगे क्यू ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 की तुलना में, वर्ष 2008 की तुलना में, वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2010 में गंध आर के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो वर्ष 2008 में कितना था गंध आर, वर्ष 2008 में गंध आर कितना था बच्चों, गंध आर था 60। ठीक है, और 2010 में गंध आर कितना हो गया बच्चों, गंध आर हो गया 40। ठीक है, तो कितने की कमी आई 8 से
10 में, मतलब 40 से 60 हो गया, कितनी कमी आई 20 की, किस में आई कमी 60 में, और गुणे का बच्चों 100। ठीक है, तो कमी परसेंटेज इक्वल टू 20 से काटा 3 बार और 3 से काटा 100 को, तो 33.33% आपका आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, अब नेक्स्ट आय चित्र आता है आपके सामने, ध्यान से देखेंगे और करेंगे। ठीक है, ओके। निम्न कुछ प्रश्न इतने इजी होते हैं कि वो देखने से हो जाते हैं, तो देखने से ही हो जाएंगे ये सारे प्रश्न। देखना अब आगे आगे जल्दी, आसान से प्रश्न है। निम्न लेखा चित्र का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 कंपनी ABCDE की कपास की मांग और उत्पादन, कपास की मांग और उत्पादन। ठीक है, कपास की मांग और उत्पादन दिखा है। मांग क्या है, डार्क है, और उत्पादन क्या है, मांग भी टन में है और उत्पादन भी टन में है। मांग डार्क है और उत्पादन लाइट है। ओके, ठीक है। तो कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत के बराबर है। कंपनी बी की मांग कितनी है बच्चों, कंपनी बी की मांग है 600, कंपनी बी की मांग है 600, और कंपनी सी की मांग कितनी है बच्चों 2400। कितनी है 2400 का कितने परसेंटेज है, का कितने प्रतिशत है। लो परसेंटेज के क्वेश्चन बना है। 6 चौक 24 और 4 से काट दिया बच्चों, कितना आ गया 25%। कितना आ गया 25% आंसर है नहीं बच्चों वाला प्रश्न। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों के की संख्या का पारस्परिक अनुपात बताओ। उत्पादन से अधिक मांग, एक कंपनी, उत्पादन से अधिक मांग, एक कंपनी में भी क्या है उत्पादन से अधिक मांग है, और सी कंपनी में भी क्या है, सी कंपनी में भी क्या है मांग उत्पादन से अधिक है। सी कंपनी में भी क्या है मांग उत्पादन से अधिक है। ठीक है, और ई कंपनी में भी क्या है मांग उत्पादन से अधिक है। तो 3 कंपनी हो गई जिसमें उत्पादन से अधिक है मांग, और बची कितनी कंपनी 2 कंपनी। तो उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग, और उत्पादन से अधिक मांग, और मांग से अधिक उत्पादन, मांग से अधिक उत्पादन का अनुपात क्या हो गया बच्चों 3:2, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझा दे। एक कंपनी है, इसमें देखो मांग कितनी है ज़्यादा है, उत्पादन कितना है 1500, तो मांग से अधिक हो गया उत्पादन, एक कंपनी तो ये हो गई। दूसरी कंपनी में तो क्या है ये कम है। सी कंपनी में देखो मांग अधिक है उत्पादन से, उत्पादन से अधिक मांग। ठीक है, तो 3 कंपनी तो ऐसी है जिसमें मांग अधिक है उत्पादन से, और 2 कंपनी ऐसी है जिसमें उत्पादन अधिक है मांग से। तो रेशियो पूछा तो 3:2, मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांचों कंपनियों की समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन, ठीक है, का समेकित, पांचों कंपनी की समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन में कितना होगा, मतलब इनका डिफरेंस बताना है। पांचों कंपनी की औसत मांग और उत्पादन, तो पांचों कंपनी की औसत मांग निकालेंगे। मांग की बात करते हैं, देखिए मांग तो ये है आपका 3000, फिर है आपका 600, उसके बाद क्या है आपका 2400, उसके बाद क्या है आपका 1200, और उसके बाद है आपका 3300। इन्हें जोड़ो 0 0, 6 4 10 और 2 12, 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7, और 7 और 3 10, 10,500। और इनका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत क्या हो जाएगा बच्चों, औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा मांग का, कितनी कंपनी होगी 5, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 2100। ठीक है, अब उत्पादन की बात करता है, उत्पादन की बात करता है, उत्पादन में आ जाओ 1500, 1800, 1500, 1800, उसके बाद 900, उसके बाद 2700, उसके बाद 1500। इन्हें जोड़ेंगे 0 0, 5 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8
29 और 5 34 का 4 हाथ से लगे 3, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छंग 30, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, मांग का औसत, और ये क्या है बच्चों, उत्पादन का औसत, और इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2100 में से 1680 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 0 और 2 और ये 10, ये 420 टन, 420 टन। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितने परसेंट है। कंपनी डी का उत्पादन कितना बच्चों, उत्पादन है हमारा 2700। कंपनी डी का उत्पादन कितना है बच्चों, 2700। कंपनी ए का उत्पादन कितना है, कंपनी ए का उत्पादन कितना है 1500, ठीक है। 1500 का कितने गुना है, गुना पूछा है, और परसेंटेज पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन गुना पूछा, 2 से 2 काट दिए 0, 3 पंजे 15, 3 नम 27, 9/5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, इतने गुना। तो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ध्यान से देखेंगे वह आप। निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चों। भारत द्वारा क्रूड ऑयल का आयात, ठीक है, इधर वर्ष है और इधर क्या है, लाख बैरल में है, ठीक है। इधर क्या है, ये लाख बैरल में दिया है, ठीक है बच्चों। देखिए एक मिनट, देखिए वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक क्रूड ऑयल के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 2020 से 2021 तक, ठीक है। क्रूड ऑयल 2020 से 2021 में कितने की वृद्धि हुई, तो 2020 में 25 लाख बैरल था, और ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 45 लाख बैरल। तो कितने की वृद्धि हो गई, तो 25 से बच्चों 45 होना, तो वृद्धि कितने का होना, 20 का होना, और किस में होना, 25 में होना वृद्धि। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 20 चौक 80% की वृद्धि होगा बच्चों। तो 80% है नहीं, तो ऑप्शन लगेगा इनमें से कोई नहीं आंसर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ष 2020 में क्रूड ऑयल के 1 बैरल की दर इतने रुपए थी, ठीक है, 1 बैरल की दर इतने रुपए थी, तो उस वर्ष आयात का कुल मूल्य कितना था, ठीक है। 2020 की बात कर रहा, वो 2020 की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों, 2020 की बात कर रहा है। 2020 में क्रूड ऑयल के 1 बैरल की दर इतने रुपए थी, कितनी थी, 1 बैरल की, 1 बैरल की जो रेट था वो कितना था, ये इतने रुपए था, ठीक है। और 2020 में कितना है, कितने बैरल है, 25 बैरल है, कितना है, 25 बैरल है, तो कितनी लागत आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 25 छक्का 150 का 0 हाथ से लगे 15, 25 पंजे 125, 125 से 15, 140 का 0 हाथ से लगे 14, और 25 दूनी 50 और 14 कितना हो जाएगा 640, ठीक है, 640 लाख बैरल, लाख बैरल। तो लाख बैरल में दे नहीं रखा, तो हम कह देंगे 64 लाख, 64 करोड़, 64 करोड़, ठीक है, 64 करोड़ कह देंगे बच्चों, ठीक है, ओके। क्या कह देंगे, 64 करोड़ कह देंगे, ठीक है। इतने लाख या इतने 640 लाख या कह देंगे 64 करोड़, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, ओके, समझ गए ना आप, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट, एक मिनट बच्चों, यह है आपका लाख बैरल, ठीक है, 640 लाख बैरल, 640 लाख बैरल आया, इतने 640 लाख आया, 640 लाख, ठीक है, ओके। अगर हम इसको करोड़ में बनाएंगे तो 100 से भाग करेंगे बच्चों, 100 से भाग करेंगे, यह आया 640 लाख है ना, इसे 100 से भाग करेंगे, ठीक है, तो तभी तो करोड़ आएगा, तो 6.4 करोड़ करेंगे बच्चों। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, कितने वर्षों में आयात औसत आयात मूल्य से अधिक है, ठीक है, कितने वर्षों में आयात औसत आयात मूल्य से अधिक है, ठीक है, कितने वर्षों में आयात औसत आयात मूल्य से अधिक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले औसत आयात मूल्य निकालना पड़ेगा। तो औसत आयात मूल्य क्या है हमारा, औसत आयात मूल्य निकाल लेंगे पहले, 10 + 35, देखिए 10 तो ये हो गया, + 35 ये हो गया, + 30 + 40 + 30 + 25 और +45 और बटे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग करेंगे बच्चों, जोड़ो, 5 और 5 10, 10 और 5 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 और 1 21, 7 ते 21 और 7 7 49, ये आया आपका औसत, ठीक है, औसत लाख बैरल, ये आया आपका औसत लाख बैरल। और आपसे पता है इसने क्या पूछा, आपसे पूछा है कितने वर्षों में आयात औसत आयात मूल्य से अधिक रहा, आयात औसत आयात मूल्य से अधिक रहा। तो आयात औसत आयात मूल्य कितने हैं, 30.7, उससे अधिक कौन कौन सा है, एक वर्ष तो ये है एक, और एक ये अधिक है, ये भी 30.7 से ज़्यादा है, और एक ये भी अधिक है, ठीक है। तो क्या कह देंगे बच्चों, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 2016 से 2017 तक के क्रूड ऑयल के आयात में लगभग कितने प्रतिशत की कमी है। 2016 में कितना बच्चों, 2016 में कितना था, 2016 में कितना था, 35 था, और 2017 में कितना हो गया, 2017 में कितना हो गया, 30 हो गया। तो कितने की कमी आ गई, 5 की कमी आ गई। और आपसे पूछा है कमी परसेंटेज, और किस में आई कमी, 35 में, और परसेंटेज का 100, 5 से काटेंगे 7 कटेगा, और ये 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 बच्चे 2/7, कितने परसेंट आया। तो ये हम लगा देंगे, आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत द्वारा क्रूड ऑयल का आयात सबसे अधिक किया गया, सबसे अधिक आयात किस वर्ष किया गया। तो सबसे अधिक आयात बच्चों किस वर्ष किया गया, 45 लाख बैरल का किया गया। और कौन से वर्ष में किया गया, 2021 में किया गया। इसमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2021, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ही 45 लाख बैरल का किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके पैड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, ध्यान से आप सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। 3 भिन्न सुवास वाले आमादक पेयों एक्स, वाई और जेड के 6 वर्षों की अवधि के उत्पादन को निम्नलिखित रेखाचित्र में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ओके, तो बस, तो देखिए ये ध्यान रखिए, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, तीसरा वाला जेड है, ठीक है। इसमें कोई लाइट है वो आप समझ गए, आप देख के, ठीक है। एक्स क्या है, पहला वाला, दूसरा वाला वाई और तीसरा वाला जेड है, ठीक है। जिसमें ऐसी लाइन है, ये तो जेड है, और जैसी लाइन वाला क्या है, ये वाई है, और ब्लैंक वाला एक्स है, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखते हैं बच्चों, सुभाष जेड के 2020 के उत्पादन में, सुभाष जेड के 2020 के उत्पादन में 2018 के उत्पादन की तुलना में, ठीक है, 2018 की तुलना में, 2018 से तुलना कर रहे हैं और जेड को देख रहे हैं,
ये जेड क्या है बच्चों, लास्ट वाला है, ये क्या है बच्चों 60 है। ठीक है, और 2020 में जा रहे हैं बच्चों और जेड को देख रहे हैं। 2020 में क्या है, जेड है, ये क्या है 40 है। तो कितने परसेंट की कमी आई, आपको कमी बतानी है। तो 20 की कमी आई और कमी किस में आई, 60 में, और गुणा का बच्चों 100। ठीक है, तो 2018 से 2020 में जो कमी है वो बतानी है। तो 20 से कट गया कितनी बार बच्चों, 3 बार, ये हो गया आपका 33.33%। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। दी गई अवधि में किस सुभाष वाले पेय का औसत वार्षिक उत्पादन सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, बाई का निकाल लेंगे पहले, उसके बाद जेड का निकाल लेंगे, बाई का एक्स का निकाल लेंगे, एक्स का निकाल लेंगे बच्चों, एक्स का निकाल लेंगे, फिर बाई का निकाल लेंगे और फिर जेड का निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे किसका सबसे ज़्यादा होगा औसत। ठीक है, तो पहला बात करते हैं एक्स की। तो एक्स कितना है 50 पहले में 2015 में। ठीक है, दी गई अवधि क्या है 15 से 20 तक। दूसरे में क्या है 40 है, और तीसरे में क्या है बच्चों, ये हो गया 50, 40, 55, 55, 45, 45, 45 हो गया, और फिर ये 60, 60, और फिर ये 50, फिर ये 50, 2 4 6 जोड़ेंगे इनको। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25, और 25 और 5 30। इसको 6 से भाग करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपका कितना 50। ठीक है, अब बाई की बात करते हैं। 55 प्लस, ये हो गया 55 प्लस 60, 55 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 55 हो गया, प्लस 50 प्लस 50 और प्लस नेक्स्ट हो गया 55। ठीक है बच्चों, इसे जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 5 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 5 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32। 6 से भाग करेंगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, बचा 1, 6 एकन 6, 6 छंग 36, लगभग इतने। ठीक है, अब जेड की बात करते हैं बच्चों। अब जेड की बात करते हैं, जेड बराबर, ठीक है, तो एक तो 45 हो गया बच्चों, 45 प्लस 50 प्लस 60, जो बचे वो लिख लो बस, 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 40, 45 प्लस 40। ठीक है, जोड़िए इनको, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30। 6 से भाग करेंगे कितना आएगा 50। ठीक है, तो आपको ध्यान बताना है कि सुभाष वाले पेय का औसत वार्षिक सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका है बच्चों, बाई का। कितना है, ये है। तो ऑप्शन लगाएंगे हम केवल 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 बाई, केवल बाई इज राइट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, सुभाष एक्स का वर्ष 2015 और 2016 को मिलाकर कुल उत्पादन, ठीक है, ठीक है, एक्स का 15 और 16 में, 15 और 16 में एक्स का, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 16 में 40। सुभाष जेड के 17 और 18 में, 17 और 18 में जेड के, तो जेड कितना होगा भैया, 17 18 में जेड कितना होगा, 17 18 में जेड कितना होगा, 17 में ये होगा जेड 60 और ये कितना होगा 60, 120, 120 का कितने प्रतिशत है, कुल का कितने परसेंट है।
तो कितना हो गया 90 बटे का 120 और मल्टीप्लाई का 100, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 4 से काटेंगे 25 वाला कटेगा और 25 तिया 75%। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुभाष बाई वाले पेय की पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी किस वर्ष में हुई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बाई की बात कर रहा है और वर्ष 2017 की बात कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन लेंगे, 2017 की बात कर रहा है और बाई की बात कर रहा है, 2017 की बात कर रहा है और बाई की बात कर रहा है। और ये कितना था हमारा? इसमें था 50 और 75 कितना? इससे पहले वाले वर्ष में कितना था? ये था हमारा। इससे पहले वाले वर्ष में कितना था भाई? ये 50 था। और इस वाले वर्ष में क्या है? 17 में 50 है। तो 60 से 50 होना, 60 से 50 होना मतलब 50, 10 की कमी होना, 10 की कमी होना। और 10 की कमी होने का मतलब है कमी किस में होना? 60 में होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 16 से ही 2/3% की कमी। ठीक है, ओके। बी ऑप्शन देखेंगे, 2018 की बात करता है। 2018 में बी कितना था बच्चों? 55 था। और इसमें कितना था? 50 था। तो 50 से कितना हो गया? 55। वृद्धि कितने की होगी? 5 की। तो 5/50 और गुणे का बच्चों 100, इससे कटेगा 10 बार, 10 से कटेगा ये, तो कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है, अब सी की बात करते हैं बच्चों, ये बी भी हो गया। अब सी की बात करते हैं 2019 में बच्चों क्या है? बाई। 2019 में बाई क्या है? 50 है। और 2018 में कितना था? 55। 55 से 50 यानी 5 की वृद्धि और 55 और गुणा का 100, 5 से कट गया 11 बार, 11 9 99, 1/11% की कमी। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन की बात करते हैं 2016 में। 2016 में देखेंगे बी कितना है? बाई कितना है? 60 है। ठीक है, 2016 में, 16 में कितना है? 60 है। और उससे पहले कितना था? 55 था। 55 से क्या है? ये 60 है। 55 से क्या है? ये 60 है। तो वृद्धि कितने की होगी? 5 की। और किस में हुई? 55 में। और गुणा का कर देंगे 100, इससे काटेंगे 11, इससे काटेंगे 11, तो आएगा 1 सही 9 सही 1/11। ठीक है, तो आपसे इसमें बताना सबसे अधिकतम वृद्धि या कमी किस वर्ष में हुई है? तो सबसे अधिकतम वृद्धि ये जो हुई है, वृद्धि या कमी किस में हुई है? कमी किस में हुई है? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मतलब आपका सी ए ऑप्शन 2017 इज राइट है। सब सर्वाधिक किस में है? 16 सही 2/3 में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ दिक्कत ये आती है, यहाँ 5 की वृद्धि, यहाँ भी, यहाँ क्या है? 10 की कमी, यहाँ भी क्या है? यहाँ क्या है? मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप, तो ये प्रतिशत में लेकर चलना है आपको जब भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुभाष एक्स के 2015, 2016 और 2017 के औसत उत्पादन तथा सुभाष वाई के 2018, 19 और 20 के औसत उत्पादन में कुल बोतलों का अंतर कितना है? तो एक्स करते हैं पहले, 2015, 16, 17, 15, 16 और 17। ठीक है, एक्स के। ठीक है, एक्स कितना है? 50 है, प्लस फिर 16 कितना है? 40 है, और फिर 17 में कितना है? 55 है। ठीक है, और इनका औसत 3 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 का 5, 5 और 4 9, 9 5 14, 14/3। ठीक है, उसके बाद बाई का करते हैं, और किस किस में? 18, 19, 20, 18, 19 और 20। ठीक है, और बाई लेते हैं, और बाई क्या है? 55, 55, 50 और 55, 55, 50 और 55। तो 55, 50 और 55 और बटे का 3, ये हो जाएगा आपका 110, 160/3। और इनका जो अंतर होगा बच्चों, अंतर होगा 160/3 माइनस 145/3, मतलब 15/3, मतलब कितना आ जाएगा? 5 लाख। तो बोतलों का अंतर कितने लाख टन है? कितने लाख में है? ठीक है, 5 लाख टन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइप का, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखिए यहाँ मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और करिए। जैसे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, 2017 से 2020 तक के वर्षों के दौरान किसी राज्य में हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों का प्रतिशत दे रखा है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है
वर्ष 2017 में, तो वर्ष 2017 क्या है, ये वाला वर्ष है। 2017 में राज्य की कुल आबादी 5 लाख थी, ठीक है। तो उस वर्ष हिंदू और मुसलमानों की आबादी कितनी थी, ठीक। वर्ष 2017 में बात करता है, हिंदू पहला वाला है, बीच वाला सिख है और तीसरा वाला मुसलमान है, ठीक है। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ये प्रतिशत दे रखा, ठीक है। तो 30% तो क्या थे, हमारे हिंदू थे 2017 में, और 45% सिख थे, और बच्चों ये है हमारा 25% क्या था, 25% हमारा देखिए 25% क्या था, ये हमारे मुस्लिम थे, ठीक है। तो 5 से कटेगा, 5 छंग 30, 5 नम 45 और 5 पंजे 25। तो हिंदू सिख मुसलमान जो का जो रेशियो आया 6:9:5 आ जाता है, ठीक है। अब कुल आबादी 5 लाख थी और हिंदू और मुसलमानों की आबादी बतानी, हिंदू और मुसलमानों की आबादी बतानी। तो हिंदू क्या थे, 6 थे, और मुसलमान कितने थे, 5 थे, ठीक है। तो 6 5 कितना हो गया बच्चों, 11, और कुल कितना है, 6 5 11 9 20, और कुल आबादी कितनी है ये बताना है आपको, हिंदू प्लस मुस्लिम इजिकल टू, और ये हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख को हम कैसे लिख लेंगे, 5 लाख को ऐसे करके लिख लेंगे, ऐसे करके, ये हो गया 5 लाख, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे बच्चों, 0 से 0 कट गया, और 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और ये 3 0 और लग जाएंगे, ठीक है। तो 5 7 और 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2,75,000। आंसर आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में राज्य की कुल आबादी 50 लाख थी। वर्ष 2018 में राज्य की कुल आबादी 50 लाख थी, ठीक है। 2018 में राज्य की कुल आबादी 50 लाख थी, ठीक है। तो हिंदुओं की संख्या कितनी थी उसमें बताना। तो 2018 में देखेंगे, ठीक है। हिंदू 2018 में, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू सिख और मुस्लिम, हिंदू सिख और मुस्लिम की संख्या का अनुपात 2018 में। तो 18 में कितना था, 35 तो क्या थे हमारे, हिंदू थे 35%, और 55% सिख थे, और जी आपका मुस्लिम थे आपके 10%। 5 7 35, 5 से 11 बार कट गया, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 7 11 और 2, ठीक है। अब इसमें हिंदू बताने हैं, हिंदू कितने थे, हिंदू 7 भाग हैं, और कितने में से जोड़ेंगे, तो 20 में से, और टोटल कितने थे इसमें 50 लाख, ठीक है। 50 लाख, 50 लाख, ठीक है, ओके। 50 लाख को ऐसे लिख लेंगे, ऐसे करके, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे बच्चों, 2 से 2 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 4 0 और लग जाएंगे, 4 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 4 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17,50,000, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2017 में हिंदू और सिख आबादी के बीच अनुपात क्या है। 2017 में आइए, हिंदू कितने बच्चों, हिंदू 30 हैं, और सिख कितने बच्चों, सिख कितने हैं 45 हैं। तो 30 और 45 बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, 15 दूनी 30 और 15 ते 45, तो कितना हो जाएगा 2:3। आंसर 2:3, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच अनुपात क्या है। 2019 में हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच अनुपात, 2019 में हिंदू और मुस्लिम, 2019 ये है बच्चों, हिंदू क्या है, ये हैं, और मुस्लिम क्या है, ये हैं। तो ये कितने हैं बच्चों, 25 हैं, देखो यहाँ देखिए 25 हैं, 25 हैं, और ये कितने हैं बच्चों, ये कितने हैं, ये 15 हैं, ये कितने हैं 15 हैं बच्चों, ठीक है। तो 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा 5:3। आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2020 में सिख और मुसलमान आबादी के बीच अनुपात क्या है। 2020 में आइए, सिख कौन से हैं, ये वाले हैं, और मुसलमान कौन से हैं, ये वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये है 65 के बराबर, देखिए 65, और बच्चों ये कितना है, ये आपका है 20 के बराबर, देखिए ऐसे करके यहाँ चलते हैं 20 के बराबर,
ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 15 और 5 चौक 20, 13:4। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए आज हमारी यूट्यूब पर जो क्लास थी हमारी DI की सेकंड क्लास थी। ठीक है बच्चों, सेकंड क्लास थी, सेकंड मैराथन क्लास थी, और इसमें हमने आयत से रिलेट करके जो क्वेश्चन बनते हैं ना परीक्षाओं में उनको समझाया। ठीक है, इसके बाद हमारी 2 क्लास और होंगी, एक लाइन ग्राफ की क्लास होगी और एक हमारी होगी आपकी सारणियन की क्लास, सारणियन की क्लास होगी। ठीक है, और इसको पढ़ाने के बाद में हमारा DI चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपसे बता दूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से उसी टाइप के क्वेश्चन ही आपको पैट परीक्षा में मिलेंगे 100%। ठीक है, और एक बात और बच्चों, इसको पढ़ाने के बाद 4 मैराथन कराने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्लास भी कराऊंगा। ठीक है, जो अगर आप इन चारों क्लासों को, चारों मैराथन को बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको उसमें प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और एक बात और, ठीक है, ये 4 क्लास तो मैंने करानी है, जिसमें 2 क्लास आज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, और एक अर्थमेटिक आता है 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन। तो देखिए हमारा जो बना, हमारा 20 क्वेश्चन DI के हो गए बच्चों, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए, और 5 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हो गए, अर्थमेटिक के हो गए, तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। तो हमारा जो है उद्देश्य 30 क्वेश्चन लाना है आपकी परीक्षा में, मैथ के पोर्शन को कवर करके, मैथ रीजनिंग को। ठीक है, 30 में से 30 ही आ जाने चाहिए, उसके लिए आपको एक बढ़िया से प्रयास करना होगा मेरे साथ। ठीक है, तो इसकी 5 अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चनों की मैराथन भी लाएंगे हम, जिसमें सभी चैप्टर के क्वेश्चन कवर करेंगे, और 5 क्वेश्चनों की रीजनिंग के लिए भी हम एक मैराथन क्लास लाएंगे। तो हमारी क्लास कितनी हो जाएंगी, 4 क्लास हमारी ये हो जाएंगी, 2 क्लास हमारी मैथ और रीजनिंग की हो जाएंगी, और 1 क्लास हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी क्लास कितनी हो जाएंगी, 4 और 2 6 और 1 7 क्लास में आपके पैट एग्जाम में, यूपी पैट के एग्जाम में 30 क्वेश्चन कवर कर देंगे, और इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यह आपसे मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो अच्छे से क्लास को देखें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि देखो टाइम तो लगता ही है पढ़ाने में, अच्छे से पढ़ाना है तो टाइम तो लगता ही है। ठीक है, क्लास को बढ़िया से देखें, और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो अपने जानते आपके स्टूडेंट हैं उनसे बताएं हमारे बारे में कि इस तरीके से जो है आपका DI यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।